ओके, है ना। तो गुरु नानक देव जी का तो इंट्रोडक्शन देख चुके थे। अब हमें देखना है इनका टेक्स्ट, द स्काई इज योर प्लेटर। ये है क्या, वो अच्छे से समझना। चलो, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, इसका कुछ बैकग्राउंड बता दें कि ये जो अपनी पोयम है, द स्काई इज योर प्लेटर, ये बेसिकली जो सिख धर्म की आरती है। क्या है ये? आरती। और कौन सी आरती है? वो है गगन में थाल आरती जो है ना। देखो, इसका जो इज योर प्लेटर और कॉमनली नोन एज गगन में थाल इज एन आरती और प्रेयर इन द सिख रिलीजन। अच्छा, ये आरती कब गाई जाती है? शाम के टाइम पे। गुरुद्वारे होते हैं ना, वहाँ पे शाम को यूज होती है ये, जैसे अपने यहाँ आरती होती है। बस शर्त ये है कि हम उसे इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाहता है कि आप सारे धर्मों का प्रॉपर नॉलेज रखें और उसके लिटरेचर को भी वैल्यू दें और समझें। ठीक है, चलो। इट वॉज रिसाइट बाय फर्स्ट गुरु नानक देव जी ड्यूरिंग हिज जर्नी एट द रिवाइव्ड जगन्नाथ टेम्पल पुरी। जब ये भारत आए थे जगन्नाथपुरी टेम्पल की यात्रा पे, तो तब उनने इस आरती को गाया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। दिस आरती इज संग आफ्टर रेसिटेशन ऑफ अरदास। अरदास के बाद इसको गाया जाता है एट मोस्ट गुरुद्वारा साहिब। गुरु जो गुरुद्वारा होता है ना उसमें। ठीक है। द ग्रेट इंडियन सेंट, भारत के एक महान संत, पोएट रविंद्रनाथ टैगोर हैड कंसिडर्ड दिस वर्स एज एन एंथम फॉर द वर्ल्ड। एंथम फॉर द वर्ल्ड। इससे एक कहानी याद आ गई हमें, ये रविंद्रनाथ टैगोर से। एक बार किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी से बोला कि देखो, जैसे कि हमारा नेशनल एंथम है ना, तो गुरु जी आप एक नेशनल एंथम लिखा था, तो आप वर्ल्ड एंथम लिखो ना, कि पूरी दुनिया भी उसको गाए। एंथम मतलब होता है गान, एक प्रकार का गाना, एक, है ना, जिसको सब गाए। जैसे अपन रिस्पेक्ट में जनगण मन गाते हैं ना, जनगण मन गाते हैं, तो ऐसे ही इनने बोला कि हम लोग ऐसा कुछ देश हो जिसको पूरी दुनिया गाए। तो पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जवाब में क्या बोला था? मैं क्या लिखूंगा, वो तो लिखा जा चुका है। तो बोले थे वो क्या है? वो था यही, गगन में था, स्काई इज योर प्लेटर। ये है इस पोयम की खास। इसलिए इसको ना, क्योंकि कोई नॉर्मल पोयम नहीं है ये। जैसे कि देखो, जिस ईश्वर की बात हम आपसे करते थे ना कभी, कौन सी ईश्वर की बात? हम लोगों को याद हो ना हो, हम एक ईश्वर की बात करते थे कि क्या हमारा ईश्वर इतना छोटा होगा जिसको हम मूर्तियों में बना बना के हम लोग ऐसे पूछते हैं? अरे ईश्वर तो वो है, इस पूरे ब्रह्मांड तक को बनाया है। सोचो वो कितना बड़ा। ये जो पोयम है, ये यही तो बताती है। इसकी पहली लाइन है गगन में थाल। ये जो थाली है ना, ये हमारे उस ईश्वर की पूजा की थाली है, जिसमें चांद सितारे जो है ना, ये सिर्फ फूल है। जब जिस स्टार को फूल बोला, तो स्टार सोचो कितना बड़ा होता है, सारे कंपोनेंट्स, तो वो कितना बड़ा होगा जिसकी थाली इतनी बड़ी है। जिस थाल तक हम थाल के कोने से नहीं निकले, सोचो वो कितना बड़ा होगा। इसलिए तो ये पूरा एंथम ऑफ द फॉर द वर्ल्ड है इस पोयम को। ये है इस पोयम की खासियत, जिस वजह से ये इतना टरक रही थी और हम अच्छा टेक्स्ट ढूंढ रहे थे। चलिए हमें जाके ये था। जिस टेक्स्ट को हम लोग रीड कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड टेक्स्ट है, मतलब जिस जगह से ये निकाला है। ठीक है। यस, स्काई इज योर प्लेटर, अ प्रेयर बाय गुरु नानक देव जी, द स्काई इज योर प्लेटर। तो एक नजर हम इसको देख ले पंजाबी में। अभी हमारे सामने जो लिखा है ये पंजाबी में दिख रहा। पहले पंजाबी टेक्स्ट समझ ले, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट। तो इंग्लिश टेक्स्ट का मजा पंजाबी में पढ़ने के बाद ही आएगा। तो इसका
वर्ड टू वर्ड तो प्रोनाउंस वैसा नहीं कर सकते हम पंजाबी एक्सेंट में, लेकिन अपन ट्राई करते हैं। गगन में थाल रविचंद्र दीपक बने ना, गगन में थाल और रवि और चंद्र मतलब समझ रहे हो, सूरज और चांद दीपक बने, उस थाली के दीपक हैं ये। तारका मंडल जनक मोती, धूप धूप मनि मनिन लो, है ना। और ये जो तारे और ये जो मंडल है ना, तो ये तो हमें नहीं पता कि मनिन लो का मीनिंग क्या है ना, लेकिन इतना है कि तारक मंडल जनक मोती, ये सब हमारे उस थाल में सजे हुए फूल मोती जैसे हैं। पवन चवारो करे सगल बनई फूलंत ज्योति, है ना, ये सब फूल और ज्योति बने हुए हैं, है ना। देखो पवन चवारो, जो पवन है वो चारों तरफ करे सगल, मतलब जो हवा है वो चारों तरफ क्या एक खुशबू फैला रही है, सगल मतलब एक फ्रेग्रेंट, बनाई फूलन ज्योति, और फूलों की ज्योति बनी हुई है उस फ्रेग्रेंट उस खुशबू की। कैसी आरती है, कैसी आरती हुई, है ना, भय का नंदन तेरी आरती, तो तेरी आरती कैसे हो, मैं इन छोटे छोटे शब्दों में तेरी आरती कैसे कर पाऊंगा, ये वो क्वेश्चन कर रहे कि आपकी आरती कैसे हुई, है ना, भय का नंदन तेरी आरती। ठीक है। अनहता तबद वजंता भेरी, ना? तो अनहत एक वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं आ रहा, सबद वजंता भेरी, ना? एक भेरी बजना जो अपन बोलते हैं स्वागत में बजती है। सहज तव नहीं नाना नैन है ते कऊ, ना? ये पंजाबी वर्ड्स हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन, अब इंग्लिश में पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। सहस मूरत नाना एक तोही, है ना, मैं जो सहस तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, नाना मतलब मैं नानक, है ना, और आपकी आराधना में खड़ा हूँ। सहत पद बिमल नाना एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चाहत मोही, पंजाबी वो है ना। तब माह जोत जोत है सोही तिस दत चनन, तब मह चनन है होई गुरु सखी जोत प्रगत, होई जो तिस हावे तो आरती हुई। यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मुझसे बन रहा है ना, वो मैं आरती करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो क्षमता है वो आपकी क्षमता से परे है। हर चारण कमल मकरंद लोहित मानस अनादिन मोहे आए प्यासा, मैं इतना ज्यादा प्यासा हूँ कि बिना आपकी मदद के मतलब सक्षम नहीं है ये चीज। कृपा जल दे नानक तारंग कऊ होई जाते तेरे ना वासा, तो तेरे बिना मैं बस नहीं सकता, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये था। नाउ अब बारी आती है देखने की कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या है। तो आई थिंक ये चीज अपने लिए ना अब समझ में आएगी, क्योंकि देखो ये पहली बार वो पंजाबी था, हिंदी अपने को आती है लेकिन पंजाबी थोड़ा सा अपना टूटी फूटी है, मगर इंग्लिश में आएगा ज्यादा इजी है। ठीक है, तो इसको एक बार बढ़िया से अपन पहले रीड कर लें, उसके बाद अपने को समझ में आएगा। शानदार देखो लिसन, द स्काई इज योर प्लेटर, जो गगन है जो आसमान है वो तेरी थाली है, मतलब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं आपकी थाली को, छोटी थाली मेरी औकात नहीं है, वही उसी को मैं एज आपको थाली दे सकता हूँ। द सन एंड मून आर द लैम्प, ये दीपक और ज्योति है उस थाली के। द स्टार इन द स्काई आर पर्ल, ये जो तारे हैं ये मोती हैं, है ना, वो फूल के सेंस में यूज किया जा रहा। द धूप इंसेंस इज द फ्रेग्रेंस, और ये जो हवाएं हैं ना, मतलब फ्रेग्रेंस मीन्स हवा जो होती है ना, वो आपकी धूप है, धूप बत्ती देते हैं ना अपन। फिर दैट द विंड प्रोपेल, और ये जो हवा चलती है ना, द होल फॉरेस्ट इज योर फ्लावर, और ये जो सारे जंगल हैं यही आपके फूल। सोचो, जंगलों को फूल बोला है, मतलब आपकी थाली में छोटे छोटे फूल रखे हो। सोचो इतने विशाल जंगल जिनके लिए उस ईश्वर की थाली का फूल बोला गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े अपन नेक्स्ट।
ओके। ओ व्हाट अ वंडरफुल आरती। हे गॉड, ये आपकी जो आरती है ना, ये बहुत ही क्या शानदार आरती है। दिस इज, है ना, ये है। यू आर अ डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर, आप डर को खत्म करने वाले हैं। द साउंड ऑफ योर नेम, आपका जो नाम है, विच इज सो सप्टल, है ना, ये सबसे अनोखा है। दैट इज गुड अनहर्ड, जो मैंने आज तक सुना नहीं है। रीसाउंड एंडलेसली, ना, तो ये बोले मतलब ऐसा साउंड जो कभी रीसाउंड, फिर से आवाज दो प्रभु, और वो भी ऐसे दो कि जो कभी खत्म ना हो, ना, मतलब फिर से ये मेरे लिए आप ऐसी ये साउंड प्रकट करो। ठीक, ओके। यू हैव अ थाउजेंड्स आईज, आपकी हजारों आंखें हैं, कई हजारों आंखें हैं। बट नो वन इज योर आईज, लेकिन आपकी एक भी आंख नहीं। मतलब कहने को आपकी हजारों आंखें हैं, हर जीव में आप कण-कण में बसे हो, लेकिन अगर मैं आपकी आंखों को आइडेंटिफाई करने कहूँ, तो आपकी कोई ऐसी फिक्स आंख नहीं है, तो मैं आपकी आईज बोलूं। यू हैव अ सेवरल फॉर्म, आपके अनेकों रूप हैं। येट नॉट वन इज योर्स, लेकिन एक आपका कोई भी रूप नहीं है। यू हैव फीट, है ना, आपके बहुत सारे पैर हैं, है ना। नोजेस, बट कोई भी, मतलब नोजेस एंड यू हैव नन, आपके बहुत सारे पैर हैं और आपकी बहुत सारी नाक हैं, लेकिन फिर भी कोई भी, ना आपके पैर है ना आपकी नाक है। आई एम अ चार्म्ड, और मैं जो खिला हुआ हूं ना, बाय यूर, वो आपके द्वारा ही मैं खिला हुआ हूँ। है समझ? ठीक, ओके। ये नेक्स्ट पैरा और हम बता देते हैं। यूर लाइट एलाइटन ऑल, आपका जो प्रकाश है वो सब कुछ, हर चीज को प्रकाशमान करता है। इट इज बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु दैट द रियल लाइट नॉलेज मैनिफेस्ट। इट इज बाय द ग्रेस ऑफ द गुरु, ना, ये तो गुरु की कृपा है। दैट इज रियल लाइट, मतलब वो ज्ञान जो सच है। व्हाट प्लीजेज दैट ऑलमाइटी इज दिस आरती, है ना। तो ये बोल रहे कि क्या सुकून वाली बात है और कितनी खुशी की बात है कि हे प्रभु, ये जो आपकी आरती है, ये आपकी आरती, तो ऑलमाइटी मतलब सर्वे सर्वा होना, यही आपकी आरती, आप सर्वे सर्वा के लिए मेरी तरफ से है। ठीक है, फिर देखो आगे कहते हैं, नानक इज लाइक द थर्स्टी बर्ड्स दैट आस्क, नानक एक प्यासे पक्षी की तरह पूछते हैं, है ना। यहाँ पे सिमिली यूज की गई है। ठीक है, लाइक वर्ड आया। फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ पे बोल रहा है कि नानक एक, मैं मतलब मैं नानक एक प्यासे पक्षी की तरह हूँ, ये वो पूछ रहे हैं। फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम यू ओ लॉर्ड, और आप मेरे लिए उस पानी की बूंद हो। मैं एक प्यासा पक्षी हूँ और आप मेरे लिए पानी की वो बूंद हो। दैट ड्रॉप ग्रेस विल मेक नानक फाइंड कंफर्ट, और आपकी ये जो बूंद है ना, जो मुझे सुकून देती है। इन द अटरिंग ऑफ योर नेम, है ना, क्योंकि आपका नाम अस्तित्वमान है। आप अटरिंग मतलब अटर होना, मतलब किसी चीज का एग्जिस्टेंस होना, तो आपका ये जो नाम है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक, फिर आगे देखें। यस, दैट इज कंप्लीट पोयम, ये अपना छोटा सा पोयम था, पोयम खत्म है। ठीक है, अब हम, चलो पहले देख लें